ओम शांति। स्थिर करेंगे अपनी बुद्धि को मस्तिष्क के बीच। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। आंखें खुली होगी और शरीर की सारी हलचल समाप्त। मन बिल्कुल एकाग्र, बुद्धि स्थिर, जैसे कि हिमालय की चोटी पर कोई तपस्वी बैठा है। कुछ पल के लिए आंखें बंद करेंगे। वातावरण में जो ध्वनि है उसको सुनेंगे। पूरा ध्यान संगीत की तरफ। और अब अपनी धीरे धीरे आ रही और जा रही श्वास को देखेंगे। श्वास आ रहा है, जा रहा है। अब धीरे धीरे अपने संपूर्ण शरीर का निरीक्षण करेंगे। सिर के सिरे से पांव तक, मस्तिष्क, कान, नाक, होठ, गाल, रिलैक्स। गर्दन, छाती का भाग। अपने मन को दौड़ाएंगे उन सभी अंगों पर। दाया हाथ, बाया हाथ, पीठ, कमर, दाया पैर, बाया पैर, एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक स्कैन करेंगे। एक भी अंग छूट न पाए। कहाँ कौन सी संवेदना है वो देखेंगे। कहीं दर्द, कहीं खुजली, कहीं दुख, कहीं पीड़ा, कहीं चुभन। कपड़ों का स्पर्श केवल देखना है। एक बार फिर से शरीर में जो हो रहा है उस पर नजर दौड़ानी है। चेहरा, गर्दन, कंधे, छाती, दोनों हाथ, पीठ, पेट, दोनों पैर। इस देह में मैं कहाँ हूँ? केवल शरीर का निरीक्षण करते करते
धीरे धीरे अशरीरी अवस्था आ जाएगी। फिर से एक बार ऊपर से नीचे तक शरीर को स्कैन करेंगे। देह के भव्य भाल पर विराजमान भ्रकुटी तख्त पर बैठी मैं दिव्य बनी हूँ, दिव्य प्रकाश हूँ, प्राण स्वरूप चैतन्य हूँ। ज्योतिर्मय आत्मा से सारे शरीर में प्रकाश फैलता हुआ दिखेंगे। मेरे अंग अंग में दिव्य प्रकाश फैल रहा है। अब मैं आत्मा हूँ। इस शरीर को यही छोड़ सूक्ष्म वतन में जा रही हूँ। अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख हूँ। आंखें खोलकर बाबा को देखेंगे। बाबा से शक्तिशाली दृष्टि लेंगे। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। विजयी भव, निर्विघ्न भव, सफलता मूरत भव। बाप समान कर्म योगी फरिश्ता भव। फिर से आंखें बंद करेंगे और अपने जीवन की यात्रा एक बड़े स्क्रीन पर देखेंगे। मेरा जन्म कहाँ हुआ, उस गांव को और शहर को याद करेंगे। वो घर, वो माता पिता बहन भाई, मेरा बचपन कैसे गुजरा। यदि पढ़ाई की तो कहाँ की, यदि नहीं की तो जीवन कैसे आगे बढ़ा। वो टीचर्स, वो स्कूल, वो गांव, वो शहर, वो यूनिफॉर्म, वो पढ़ाई, वो एग्जाम्स, कॉलेज या फिर व्यस्त जीवन। और फिर याद करो उस क्षण को जिस दिन भगवान का परिचय मिला। वो पहली बार सेंटर पर जाना, कोर्स, मुरली, सेवाएं, भोजन, खुशी, परिवार का होने वाला विरोध। बाबा की मदद से वो सारे सीन आंखों के सामने लाने हैं। अपने जीवन में पहली बार मधुबन की यात्रा,
प्रथम बाबा मिलन, बेहद परिवार, बेहद मधुबन दादियों की पालना, मधुबन निवासियों का प्यार, अलौकिक जीवन में आई हुई बाधाएं, समस्याएं, विघ्न, संघर्ष, हिसाब किताब, और अब आगे देखो अपना वर्तमान घर, सेंटर, सेवा केंद्र, गीता पाठशाला, रिट्रीट सेंटर, कहाँ रहते हो, वहाँ की दिनचर्या क्या है, वह घर, वह ऑफिस, वो स्टूडेंट्स, लौकिक परिवार, पति पत्नी बच्चे, देखेंगे वहाँ की दिनचर्या, सुबह कितने बजे उठते हैं और क्या करते हैं। शाम तक की दिनचर्या। अब नया संकल्प लेंगे। मैं आत्मा अपने जीवन को दिव्यता से भरने का संकल्प लेती हूँ। जो बाह्य मुक्ता है, जो विकार है, जो भटकाव है, वो सब आज से बंद। आज मेरा नया जन्म हुआ है, आज नया सवेरा हुआ है, आज भाग्य ने करवट बदली है, आज चेतना का सूर्योदय है। अब देखेंगे हम अपनी दिनचर्या कैसी चाहते हैं। अपने उसी लौकिक घर, सेंटर, गीता पाठशाला, ऑफिस, इन सब की तरफ नजर दौड़ाएंगे और एक नई दिनचर्या की इमेजिनेशन करेंगे और उसको साकार होते हुए भी देखेंगे। उठ गए हैं हम सुबह सुबह, अभी तो 2 भी नहीं बजे हैं। बैठे हैं तपस्या में 3 घंटा। शक्तिशाली योग। दिनचर्या में कहीं आलस नहीं, अलबेलापन नहीं, बहानेबाजी नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर साधारण जीवन, भोजन के प्रति अनासक्त भाव, स्वाद की गुलामी से मुक्ति, डिजिटल डिटॉक्स, व्यर्थ से परे, एक शक्तिशाली दिनचर्या की कल्पना, संबंधों में मिठास, सारा जीवन प्रभु प्रेम में समर्पित, घर का वातावरण अत्यंत प्रफुल्लित,
सारे हिसाब किताब चुकत हो चुके हैं। फिर से आंखें खोलेंगे और बाबा को देखेंगे। अनंत शक्तियों की किरणें बह रही है और मेरा यह स्वप्न साकार हो रहा है। बाबा, मैं आपको अपना सब कुछ समर्पित करती हूँ। मेरा सब कुछ तुम्हारा। शांति।